कुछ ऐसा टॉपिक है बहुत दोरा टॉपिक है, यानी पढ़ा तो ही दोरा शायर पढ़ो तो ही दोरा है, लेकिन आऊं पर्सन कन्फर्म है जो बीकानेर हो उसका आवे और उसके नहीं भी आवे कोई जरूरी कोई मंत को लाके पर्सन पूछेगा, लेकिन आऊं तो पर्सन आनो ही आनो है। कदी उठा के देख लियो जनजाति आंदोलन किसान आंदोलन आऊं क्वेश्चन आवी आओगे है दोरो थोड़ो सो रट्टा फिक्सिंग आ रहा है, थोड़ा बहुत आप सोरो करने की कोशिश करांगा कि सोरो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जब आप जनजातीय आंदोलन पढ़ांगा नहीं, जनजातीय आंदोलन समझ गया, मैन दो ही जनजातीय आंदोलन है, ज्यादा है बिलांगा इन बाद में है मिलांगा। दो आदमी था स्पेशल ध्यान में रखना पड़ेगा जनजातीय आंदोलन में। एक तो आपने है गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, और दूसरो एक नाम और याद रखना पड़ेगा मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। देखो प्रो टॉपिक है, मन ने कोई गाड़ ना काटियो समझ में नहीं आवे तो ठीक है, गाड़ काटोगी तो खराटा मारना रो पति मिलेगो। देखो चलो है मिल रही है पहली कोई मास्टर ने काटी होगी नहीं क्या मिलो, देखो वो भी ठीक चलेगी। चेंज करना फैसिलिटी कौन नहीं तुमना। जनजातीय आंदोलन का मतलब ये कि कुछ ना कुछ अंग्रेज आने के बाद में ये विद्रोह में सारे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस साइड के विद्रोह। यहां कौन सी जनजाति रहती है, कौन सी जाति रहती है, भील। यानी सबसे पहले हम किन के आंदोलन देखेंगे, भीलों के आंदोलन। 1818 संधि के बाद भील दो प्रकार के वैसे कर लिया करते थे, एक तो हो बोलाई कर, एक टैक्स को तो नाम है बोलाई, एक टैक्स को नाम है रखवाली। वन पुत्र कहा जाता है भीलों को, बिलांग बारम करने के बोले पथान गठ पटाई जाएगा, वो कल्चर के अंदर पटाई दो। मैं सिर्फ आंदोलन बता रहा हूं ना कि इनके बारे में कल्चर के बारे में बता रहा हूं। तो बोलाई एक प्रकार को कर है, यानी भील्स को क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र, बटकर कोई आदमी जा रहे है या फिर कोई आपका सामान गाड़ी वगैरह लेके जा रहे, तो बान एक प्रकार को सुरक्षा देगा, बिंगो एक टैक्स देना पड़ेगा। भी टैक्स को क्या नाम है, बोलाई कर। रखवाली को मतलब रखवाली करता, रुखाली करता, गार्डारों से काम करया करता, तो बिंगा भी एक प्रकार को टैक्स लिया करता। अंग्रेज आने के बाद ये दोनों चीजें बंद हो गई, इस वजह से भीलों ने विद्रोह धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू किया। सबसे पहले भीलों ने जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह को दबाने के लिए 1822 इधर यहां पर देखो, ये तो है मारवाड़ है मेवाड़ हो, मारवाड़ है मेवाड़ है, कन्फर्म है नहीं, बता दे मेरे याद कौन रहा, ओ मारवाड़, ठीक है। यो की है, यो मेवाड़, बहुत बढ़िया, ये मारवाड़ है, ये मेवाड़ है। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इधर मारवाड़ इधर मेवाड़, यहां अजमेर, इसके आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है मेरवाड़। मेर जाति की प्रधानता है, मारवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्र को मेरवाड़ा। अब यो क्षेत्र ई तरीके को आगे बीच में कि ना तो इन पर कदी मारवाड़ को अधिकार हो पायो, ना ही कदी ढंगो मेवाड़ को पायो, ना कदी अजमेर को पायो। यानी तीनों साइड की बॉर्डर की सिचुएशन होगी ऊपर, यानी यहाँ के लोग एक प्रकार से स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे। अंग्रेजों ने इन्हें कब्जा करने की कोशिश की, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिन्हें कहा जाता है क्या, मेर विद्रोह। मेव अलग है, मेव तो है अट्ठे मेवात क्षेत्र है, मेव विद्रोह किसान आंदोलन पटे आगे वो, और ये कौन सी है, ये है मेर विद्रोह। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए 1822 में एक स्थापना की गई मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, जिसका मुख्यालय यहीं बनाया गया, कहां, ब्यावर। हाँ ब्यावर अजमेर पड़े। ये प्रश्न अभी आपके ग्राम सेवक में आया था, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था, जी गठाओ आल्यो, क्या बात, टेक्नोलॉजी तो फायदा है। मेरवाड़ा बटालियन जिसका मुख्यालय था ब्यावर के अंदर, मेरों को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से रेजिमेंट बनाई गई।
फिर धीरे धीरे फिर और विद्रोह हुए। यहां 1825 में एक छोटा सा विद्रोह हुआ था, लिम्बा बारू विद्रोह। याद राखो तो राख लियो, ने राखो तो कोई बात है, कदी कौन पूछेड़ो। फिर थार साग दुश्मनी थोड़ी है भी था नहीं पूछेगो। छोटा सा बिलो ने फिर विद्रोह किया, क्योंकि बिलों पर फिर कंट्रोल करने की कोशिश की अंग्रेजों ने। इस वजह से बिलों ने फिर विद्रोह किया, क्योंकि वो टैक्स बंद कर दिए थे इनका। फिर इनका एक समझौता हुआ, समझौता थे बोलाई कर ले लियो, कोई बात को नहीं। फिर दोबारा 1826 में दौलत सिंह, वो नाम थोड़ा सा याद रखो, बिलों के प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व है इसी बंदे ने किया था, दौलत सिंह और गोविंद। दौलत ही लिखी है बीरा, वो देख, दौलत सिंह व गोविंद। ये प्रारंभिक आदमी है, भील आंदोलन, प्रारंभिक भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति दौल सिंह लिखाता है, कहीं दौलजी खिंची लिखाता है, कहीं दौलत सिंह आता है। बाद में दौलत सिंह ने संधि कर ली थी 1826 में ही, और आंदोलन एक प्रकार से हो गया था समाप्त। इतना याद रखना है, मैं एक मेरवाड़ा बटालियन रट्टा मारने को, सर्दी में रट्टा मारने का अलग ही स्वाद हुए। तो रट्टा मारना है और की कौन करनो, पहली मेरवाड़ा बटालियन जिसका मुख्यालय कहां था, तो किस नाम लिखीजिए लिखीजिए, कटतक पुग्या 1826, ठीक। फिर एक बटालियन और बनाइया कंट्रोल करने खातर 1835 स्थापना करी क्यांगी जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजनों पहले कार्यालय बनाए अजमेर लीजन, फिर अब्बू ले गया, और वर्तमान में इसका कार्यालय बाद में कहां आ गया, एरियनपुर। एरियनपुरा गठफड़ है, एरियनपुरा 1857 क्रांति में लिखा है, या जोधपुर लीजन के सैनिक थे। 1857 क्रांति में एरियनपुरा विद्रोह हुआ, वहां लिखाया होगा कि यहाँ जोधपुर लीजन के सैनिक थे, लिखाए हुए थे, ने पढ़े हुए बात अलग है। क्रांति कराई कौन के करा रहा आवे मन, क्रांति भी आवे मन, क्रांति चिंता करने की बात को नहीं। जोधपुर लीजन की स्थापना करी इस क्षेत्र ने कंट्रोल करने खातर। आ याद रखो तो राख लिया। अब क्यों कि बिलों ने फिर विद्रोह कर दिए। अब बिलों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों है? क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को ढूंढना पकड़ना बहुत मुश्किल कार्य, और वही है जहर का काट क्या है, जहर ही है। तो बोले एक काम करो कि भिलानी भर्ती कर लो, तो पांगी एक बटालियन बना लो अनकंट्रोल करने खातर। तो अब जो स्थापना होगी वो इंपॉर्टेंट है, 1841 क्या, मेवाड़ भील कोर की स्थापना। इंग्लिश में क्या बोले, MBC, मेवाड़ भील कोर। वर्तमान में भी आता नहीं बेरो तो राजस्थान पुलिस में अलग से पद दावा कर बेरे, क्योंकि ये जो मेवाड़ भील कोर थी इसे बाद में राजस्थान पुलिस में जोड़ दिया गया था। अब है कि मेवाड़ भील कोर अब भी है, नाड़ ना लाओ अब भी है मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर की बाद में स्थापना की गई, ये सरदार सिंह के समय हुई थी, इसकी तारीख याद रखना। मुख्यालय कहां बनाया गया, खेरवाड़ा। अंग्रेज सियाना बहुत था, अपर लान मरवा देता। तो मेवाड़ भील कोर 1841 जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा गठपड़े उदयपुर अलवर में। अच्छा जामिया, चलो थाड़ी को तो नुकसान को नहीं हेड़ो। 1822 क्या कहे पठड़ी है 1822 मेरवाड़ा बटालियन याद रखनी है, रह जैसी के रह जैसी, ठीक है। वो ना याद रखियो, बिलों के प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, दौलत सिंह ने। ए याद रखो तो राख लिया, नहीं राखो तो कोई बात नहीं, लेकिन आ याद रखनी जरूरी है। सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई 1841। इस साइड में मीणा भी है, मीणाओं पर भी अनेक प्रकार के टैक्स लगाए, उन्होंने भी विद्रोह किया। तो उनको कंट्रोल करने के लिए 1825 ने फिर एक बटालियन बनाई, देवली बटालियन, देवली रेजिमेंट, देवली टोंक में। बाद में इसका नाम कर दिया था वैसे मीणा कोर कह सका।
या भी याद राखो तो राख लिया, नहीं राखो तो कोई। अब आपा चला मेन जो याद रखने वाली चीजें जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं वो ये, एक तो गोविंद गिरी, एक मोतीलाल तेजावत, दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत बार प्रश्न आया है। चलो पहले आप बात करा किंगी गोविंद गिरी। 1857 की क्रांति, क्रांति के एक साल बाद इनका जन्म है 1858 के अंदर। कहा? बांस क्या गांव, बांसिया, बांसिया बांसिया जो भी है, के भी रुकिए नाम, कट है डूंगरपुर। पिछली बार रेट में आया था कि गोविंद गिरी किस जाति से थे, कास्ट पूछी गई थी। के जातियों? भील नहीं थे, बंजारा थे। मतलब जरूरी है कि भिलांगो नेत्र तो भील ही करे हो कोई है? ये बंजारा जाति से थे। बंजारा को नहीं, बंजारा तो सुनिए ये नाम तो। हाँ, तो गोविंद गिरी जी जो है धीरे धीरे लोगों ने, वहां के भीलों ने इनको अपना नेता मान लिया और ए करता बहुत बढ़िया बढ़िया बात। ए कहता कि सगड़ा आपस में के राखो टाबरो, आपस में संप राखो। संप कौन वाले करेगी? या दो भाई लड़ता वै वो बापो के गो टाबरो संप को नहीं थारा में तो, यानी सभ्य कैस का, यानी सही तरीकों रेणो संप। तो इन्होंने स्थापना की संप सभा की, कब? 1883। उसी समय इधर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। मेवाड़ के इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा, दयानंद सरस्वती जी मेवाड़ आए थे राजस्थान में। जब वो उदयपुर आए थे तो गोविंद गिरी जी उनसे बड़े प्रभावित हुए थे और एक प्रकार से उनको क्या, वैसे इनके गुरु दूसरे राजगीर, लेकिन मेन जो है ना गोविंद गिरी किन से प्रभावित थे? तो गोविंद गिरी थे किन से? स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। अब सम सभा की स्थापना हुई। अब गोविंद गिरी जी के एक धुणों वगैरह, धुणों समझोगे? धुणों राखे करे नहीं पी तरीकों आग जगा के वो धुणों, ये आपका धुना बनाया करता और एक तरीकों आपका भगत बनाता। तो इन वजहों आप आ भी केस का गोविंद गिरी ने कौन से आंदोलन चलाए? भगत आंदोलन। मतलब एक ही शिक्षा दिया करता कि आपन के कौन करनो, चोरी कौन करनी, दारू कौन पीनी, ए करनी। अब जब क्योंकि मेन जो सरकार का इनकम हुए दारू की, स्कूल बंद हो उसके, लेकिन दारू और ठेका बंद को दी, तो सरकार का बहुत इनकम को सोर्स हुआ आबकारी विभाग। अब के ये शिक्षा देते थे बिलों के दारू दूरू अपन पीनी को, तो बताओ गिरावट आओगी को नहीं आओगी? इनकम में गिरावट तो आओगी। तो इन्होंने यह संप सभा, संप्राकरण, धीरे धीरे संप सभा का सम्मेलन होना शुरू हो गया। और सम्मेलन जो को 1903 में एक सम्मेलन हो मानगढ़ के अंदर, मानगढ़ गठपड़ है बांसवाड़ा। शाबाश, कौन बतायो? होशियार बालिका कौन है? हैं? इतनी होशियार बालिका कौन होगी? हैं? इतनी कौन पढ़ने लगी भी? तन के जरूरत है पढ़ने? सेहत कौन पढ़े? बात तो साफ ही सही है। कद हो तो आओ सम्मेलन, मतलब हर साल हो तो 1903 के बाद हर साल हो रही हो, तो कोई तारीख ही के कितनी? माघ पूर्णिमा, ए डटे 17 नवंबर, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा हमेशा हो तो 1903 के बाद कंटिन्यू होने लग गया, सारा बिल एकत्रित होने लग गया। अब एक सम्मेलन हो रही है 1913। इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तारीख 17 नवंबर। ये अभी आई थी शायद, पता नहीं ग्राम सेवक में पूछी थी, किसने पूछी थी, एक्चुअल तारीख पूछी थी कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ। जब धीरे धीरे बिल एकत्रित हो रहे, सोचो कितने बिल आए होंगे कि इस हत्याकांड में 1200 बिल तो मारे गए थे, सही 1500 के लगभग, 1500। तो सोच सकते होंगे आए कितने होंगे। जब बिल आते थे ना, तो हथियार बिल हमेशा अपने पास ही रखता था, धनुष वगैरह। तो सरकार को सूचना दे दी कि भील जो है वो इस क्षेत्र पे कब्जा करेंगे। इस वजह से वहां का अधिकारी था सर्टन, वो आया और मानगढ़ के अंदर गोलियां चला दी। इसे कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड। अपाइन आ भी कैस का जलियावाला हत्याकांड। जलियावाला कदो 1919 में ओ कदो है? जलियावाला तो पहली हो गयो, जलियावाला तो पहली हो है, तो प्रथम जलियावाला कैस कहां है?
यानी ये फेस्ट जलियावाला तो बहुत बाद में है। ध्यान देखा तो जलियावाला ही तुलना होनी चाहिए हिंसा के, लेकिन जलियावाला इंडिया लेवल पे प्रसिद्ध है, इसलिए उसी की तुलना की जाती है सबके साथ। लेकिन ये पहले हुआ, ये तारीख याद रखना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 नवंबर 1900। और गोविंद गिरी को कर लिया गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके, क्योंकि बांसवाड़ा इधर है, और कहां ले गए, अहमदाबाद जेल, कटपड़े अहमदाबाद जेल में ले गया। और इन्हें कहते हैं कि मृत्युदंड की सजा दी, बाद में उसे आजीवन में बदल दिया गया, और बाद में इन्हें छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद गुजरात की एक जगह है कंबोई, वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। कंबोई गुजरात, यहीं पर उनकी हो गई थी मृत्यु। कंबोई, कंबोई गुजरात में के पंचमहल जिलो है शायद, उसके अंदर आता है। समझ में कि आयोगे, मेरे इतनी समझ में आई है कि रटनो पड़ेगा। मैं भी रट्यो, थे भी रट लियो, हूं रट्यो, थे भी रट लियो। समझनारी के बात है तो थे बताओ, तारीख कहां है रटनी पड़ेगी। एक तो इतिहास के अंदर तो एक स्टोरी चाले, ये और चीज हम तो स्टोरी चाले, वो इन तरीको बेटो इन मार दियो बन गया, हम कोई स्टोरी को नहीं है, रट्टा मारना है। जदांग एग्जाम में सौ ज्यादा प्रश्न पूछी जा। अब गोविंद गिरी के बाद में भीलों का नेतृत्व एक दूसरा व्यक्ति करेगा, और उनका नाम क्या है, मोतीलाल तेजावत। दोबारा रिपीट मारो कि याद है, प्रश्न पक्को आओगो, आ समझ लिया का पेपर आउट कर दियो। 2-3 बत्ती लाल ही लाल हो रहा है, कौन सा बत्ती लाल, और भजन लाल, और मोती लाल, सुभाष लाल आओगे मेरे से। देखो भजन आ गयो, बत्ती आ गई, और कौन आए, मोती भी आ गयो, पूजा पूजा बची है बस, एक पूजा लाल हो राजानी आगे बीच में, ये चल रही है। देखो कौन है, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी को हमने पढ़ लिया। गोविंद गिरी के बाद में भीलों का नेतृत्व कौन संभालेंगे, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत इतने फेमस है, जहां आप कोई बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करा बिना आप के बोला बाबूजी, बाबूजी कौन बोले करेंगे, बाबूजी, अन बाबूजी बोले आतिया। गांधी जी के दूत के रूप में जानी जाए एक तरीकों में। मोतीलाल जी तेजावत का जन्म कहां हुआ था, महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का उपचार कहां किया था पता है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद कोल्यार गांव, जाना है, कोल्यार गांव में महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का उपचार किया, और उसी गांव में इनका जन्म हुआ है 1887। कौन सा गांव, कोल्यार, कोल्यार गठपड़े, ये भगवान, उदयपुर, कोल्यार गांव पड़े वर्तमान में उदयपुर। देखो मोतीलाल जी तेजावत आदिवासियों का मसीहा, बाऊजी, इनका जन्म जो है 1887 कोल्यार गांव उदयपुर के अंदर। बाद में इन्होंने कहा संप राखो आतकुण कही, संप राखनो है गोविंद गिरी, बोले संप किए फिर आपने एकता और राखो, एक की आंदोलन याद रहे, बस यही पूछी जे सीधा सीधा प्रश्न, संप सभा की स्थापना कब हुई, किसने की, एक की आंदोलन कब, एक की मतलब एक होगो लास्ट में सगड़ा, दो जना एक को रखेगा जती तो होगा, संप एकता कब चला, एक की आंदोलन चला है 1921। जब कोई आप आंदोलन कोई काम करा, आप सोचा कि कोई शुभ जगह मिल जाए, बटू शुरुआत करा, तो शुभ जगह बी साइड में मेवाड़ को हरिद्वार, कौन सी जगह, मातृकुंडिया। ये आंदोलन कहां से चला था, मातृकुंडिया बहुत फेमस जगह है, हाँ यस, चित्तौड़गढ़ के अंदर है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया से इन्होंने, मोतीलाल जी तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया है, एकता राखनी है, सगड़ा भेड़ा हो जाओ, भेड़ा हो गए, सारा का सारा चाल पड़ा मेवाड़ के महाराणा की ओर से। 7-8 हजार लोग थे, और आगे पिछोला झीलकन बैठिया, राणा जी हाल खड़िया रहा, बोले रे बात की है, बोल बात की है, 21 है ये, टोटल 21 ही मांग है, 21 सूत्री मांग। बोल मांग मानो तो ठीक है, अगर नहीं मानोगा
तो फिर ना हुक्म है ना हकम है। क्या अर्थ हो? ना हुक्म ना हकम। ये थे कहते कौन नेता हो, कोई नेता को नहीं है, मारो कोई नेता को नहीं है। ना हुक्म है ना हकम है। अगर मारी नहीं मानो तो मारे लिए राजा की को नहीं है। तो ना हुक्म ना हाकम का यहां दिया गया। इनको तेजावत जी को कर लिया गिरफ्तार। तो सारे बिल इकट्ठा हो गए थे कहां? झाड़ोल के। इसी 1921 में यहां एक हत्याकांड हुआ, नीमड़ा हत्याकांड। सुनेड़े थार नाम इनने भी जलियावाला सा के तुलना करी है नीमड़ा हत्याकांडी। बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था मोतीलाल जी को। बाद में ये रिहा हुए। 1929 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में गांधी जी के कहने पर। किसने? मोतीलाल जी। यो है भीलांगा जन आंदोलन। नहीं जी, भील आंदोलन के याद रहे जी था। मेरे तो की कौन रहे हो के याद रहे हो है के याद रहे हो थर जिया चोखो मोतीलाल तेजावत। मैन चीज मेरवाड़ा बटालियन कब है? 1800। ओहो की बात है। 1822 मुख्यालय ब्यावर। फिर 1825 में बेलाबारू, कोई जरूरी को नहीं याद करो तो कल्याणी, कोई बात को नहीं, ठीक है। इंग बाद में फिर स्थापना हुआ जोधपुर लीजन की, जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया? एरियलपुरा। फिर मीणाओं को रोकने के लिए देवली बटालियन। करो तो कर लिया। लेकिन आ चीज तो याद करनी जरूरी है, 1841 एमबीसी की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना। फिर तारीख है संप सभा 1883 संप सभा, और इसी के तहत हुआ मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा के अंदर 17 नवंबर 1913। फिर एक ही आंदोलन 1921, और 21 में ही है निमड़ा हत्याकांड। ये कौन समझ में आज? हाँ, ये कौन ये था बताओ। चलो अपने पढ़ लिया था क्या? जनता आंदोलन में भील आंदोलन पढ़ लिए थे। और अब थोड़ी सी बात है मीणा आंदोलन की। मीणा आंदोलन, बात ना करो। बातें नहीं। ए देवी देख लियो, अभी ने देख ले। हाँ, मीणा राजस्थान की वैसे सबसे पुरानी जनजातियों में काउंट होती है। कहते हैं कि इनका अवतार जो हुआ था वो कैसे हुआ था? मत्स्य। जहां पर मीणा रहते हैं वर्तमान में सर्वाधिक मीणा कहां है? जयपुर के आसपास क्षेत्र में। जयपुर का मतलब प्रॉपर जयपुर, थोड़ा जयपुर के आसपास क्षेत्र में, जैसे दौसा भी आ जाएगा, थोड़ा क्षेत्र सीकर का भी आ जाएगा, अलवर भरतपुर, ये जो क्षेत्र है आपको पता है पुराने क्षेत्र में, पुराने समय में इस क्षेत्र का क्या नाम था? मत्स्य प्रदेश। हो सकता है मीणा ज्यादा होने की वजह से रहा होगा इस क्षेत्र का नाम मत्स्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। वो मत्स्य संघ की राजधानी है अलवर, जबकि मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? विराटनगर या जयपुर। अब मीणाओं के कितने प्रकार है, चौकीदार है, जमींदार है, मीणाओं की उत्पत्ति, वो सारी चीजें हैं कल्चर की। हम क्या पढ़ रहे हैं? ओनली फॉर जनजाति आंदोलन। तो मीणाओं के जो आंदोलन सर्वाधिक बिलों को पढ़ लिए हमने। मेन बिलों के कौन कौन से थे? एक मोतीलाल तेजावत, एक गोविंद गिरी, दो ही नाम ध्यान रखने, उन्होंने जो कार्य किए वो। मीणा आंदोलन जो घूमेगा ना पूरा का पूरा, वो एक इनके ऊपर एक अधिनियम लगा दिया था, एक एक्ट लगा दिया था, उसके चारों ओर घूमेंगे इनके सारा का सारा आंदोलन, और उसका नाम है जराइम पेशा अधिनियम। जराइम पेशा अधिनियम। बस मीणाओं के जो आंदोलन हुए वो सारे के सारे इसी नियम, इसी जराइम पेशा अधिनियम की वजह से हुआ था। ये एक प्रकार का अधिनियम ऐसा है कि आजीविका के लिए अपराध करने वालों पे लगा दिया। इसकी पूरी कहानी देखिए पीछे की। भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया 1924 में,
जिसका नाम था ट्राइबल, क्या, ट्राइबल क्रिमिनल, क्रिमिनल ट्राइब्स, ट्राइब्स वैसा ही क्यों, क्रिमिनल एक्ट। ये एक अधिनियम पारित किया, ये किया है भारत सरकार। यह राज किनका है, कछुआओं का। कछुआओं से पहले कौन थे यहां, मीणा ही थे, यानी एक प्रकार से मीणाओं का शासन था, जिस पर अधिकार कर लिया किसने, कछुआओं। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक टीस तो रहती है कि राज आपनो आपने कौशलियो, ये टीस तो मन में रहती है। फिर क्या हुआ कि यहां की सरकार ने मीणाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि कुछ मीणा क्या करते थे, कौन सा कार्य करते थे, चौकीदारी का। अब अगर चोरी होगी नहीं तो चौकीदारी कर रहा है नहीं, पंग ऊपर वो इल्जाम ठोकना चालू कर दिया। या अपना वर्तमान में रात में पुलिस ड्यूटी करे, चोरी हो जा, जब जांच बिठाने बजे आई कह देगा पुलिस आ रही करी, इस तरीके को एक्ट बना दियो। इंगे बजो मीणा धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो गया। अब भारत सरकार ने एक एक्ट लगाया, कौन सा, क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट। ई एक्ट ने मीणांगों पर लगायो के नामो, ई नाम जराइम पेशा अधिनियम, जराइम पेशा अधिनियम। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा गया था, जराइम पेशा अधिनियम किस जाति के ऊपर लगा था। ये मीणाओं पे कब लगा दिया, पूरी तरीकों, पहले तो नॉर्मल लगाया 1924 में, तो पूरी प्रतिबंध लगाना मतलब हो कि जितने भी मीणा है 12 वर्ष से ऊपर के, भले ही वो स्त्री हो भले ही पुरुष हो, उनको थाने में हाजिरी देनी। थार पर लगा दे, हर पापा नहीं थाने में हाजिरी देना, और हर मम्मी दादी दादोर, तो अब बताओ थे घर को काम करा थाना में हाजिर लगाता फिर। ये किस पे लगता है, मीणाओं पे लगा। वर्तमान में ये नहीं लगता, वर्तमान में जैसे कोई होता है ना, कोई 10 नंबरी वे बहुत ज्यादा आपराधिक गतिविधियों जुड़े हुए बिम पर वर्तमान में कहीं पर लगा दे कि तू रोजान सुबह शाम हाजिर देकर थाने में, क्यों तेरे विश्वास को नहीं, तू खुलो सांड है क्यों, सिंग मार दे, टक्कर के बिगड़े सिंग मार जाओ। तो इस तरीका अब थे बताओ का आदमी कापू काम धंधो करे, थाना में हाजिरी देता फिर। तो इस अधिनियम के विरोध में ही सारे आंदोलन होंगे, जितने भी मीणाओं के आंदोलन। जराइम पेशा अधिनियम, जराइम पेशा कानून है जो सरकार ने, ये तो भारत सरकार का है, लेकिन जयपुर सरकार ने ठोक दिया 1930 में मीणाओं के ऊपर। तो जिसके अंदर आपको हाजिरी देनी पड़ेगी थाने में, भले स्त्री हो भले पुरुष हो, भले अपराध किया हो भले अपराध नहीं किया हो। अभी अपराध करेडो है भी हाजिरी लगाओ, ठीक है बात। अब जका आदमी को कोई लेनो देनो ही को नहीं अपराध हूं, बिंगे हाजिरी लगा तो बात तो गलत है। तो इंगे बजो इंगा धीरे धीरे विरोध शुरू है। कब लगा है ये 1900, तो विरोध में एक, क्योंकि विरोध हमेशा समिति बना गए, जहां आज भी जहां विरोध करे बेरोजगार करे, तो बेरोजगार कोई ना कोई समिति तो है, यही तो विरोध वे को किन्ने ध्यान नहीं, किन्ने ध्यान है मुना, ध्यान किधर है, सुभाष पुचके वाला तो इधर है। क्षेत्रीय मीणा महासभा, क्षेत्रीय मीणा महासभा बनी और ई चीज को के करे है, विरोध करे। क्या विरोध वे को, कोई अधिनियम, जराइम पेशा अधिनियम को। अब सरकार सीधे विरोध मानने नहीं माने, सरकार पर कोई तरीकों प्रेशर गिरना पड़े, डायरेक्ट अनडायरेक्ट कोई तरीके को। तो अब क्या वह तो सिर्फ इतना याद रखें, क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना कब हुई, 1933। 1924 ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट, 1930 जराइम पेशा अधिनियम जो मीणाओं के ऊपर लगा दिया, और आ गया 1933 क्षेत्रीय मीणा महासभा। इतना तो कौन काम चाले, कौन चाल्यो, एक नाम सुने थारो, जैन मुनि मगन सागर, जैन मुनि सुने कुण है। अरे वाह, क्या मीणा पुराण, शाबाश। मीणाओं के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है, ये मान लो। इस किताब में मीणाओं की कितनी गोत्रों का जिक्र है वे रही, ओह तो होशियार हो सारा है, नदी रोट पाड़ो ही लग गया। 5200 गोत्र, 5200 बोली वे 5200। के नाम है तेरो, के गोत्र है, रावत राड, तू 6 गोत बता थार जाति, 6 गोदारा, भामू,
सारण, खिड़िया क्या माँ, खिड़िया चार नाम आवे, कुलड़िया। हाँ, और मतलब 6 तक बुग्गी को नहीं है तू और तक। बुडानिया और कसवा और 6 को नहीं, 10 बता अब। 4 और बता। है पलारा और बाकर और अब तना कह दे 50 बता। 50 है तो शुरू। भाई कोई आदमी मीणाओं के ऊपर किताब लिखी और उसने 5200 गोत्रों का जिक्र किया है, तो भी आदमी तो बहुत शोध करियोगे। थे थारी जाति का खुद का 10 गोत्र कौन बता उसको, 20 कौन बता उसको। और इन्होंने इसका मतलब मीणा जो है इन्हें क्या मानते हैं, आदर्श मान लो एक प्रकार से, इनकी इज्जत करते हैं जैन मुनि मगन सागर। किताब लिखे, इनके नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ, कहा, नीम का थाना। नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना सीकर के नामों, जयपुर राज्य, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, शाबाश, सुधार समिति 1944। कौन बतायो गड़बड़े। हाँ मत बताइएगा नहीं है, इतो थोड़ी बता दियो ऐप में, वो तो ज्यादा हो गया तो ऊपर कर जाओगे फिर। इनके नेतृत्व में एक, जैसे बंशीधर शर्मा वगैरह, इनके नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ नीम के था। सम्मेलन का मेन उद्देश्य वही रहेगा कि ये एक्ट हटाओ हमारे ऊपर से, कौन सा, जराइम पेशा एक्ट तो था, हटानो ही हटानो है। बाकी आप ये जातियों कहो कभी सही तरीकों रो, शराब वगैरह ना पियो, इन तरीकों कुछ सुधार की बात करिए। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। अब सरकार इतनी छोटी मोटी बातों थोड़ी मानेगी, ने मानेगी, दोनों सम्मेलन करो। दोबारा सम्मेलन हुए 1945 में, कहा, श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर, लक्ष्मी नारायण सारावल के नेतृत्व में दोबारा सम्मेलन में, दोबारा वही मुद्दे उठे। अब क्या सरकार धीरे धीरे थोड़ो थोड़ो कम करना शुरू करिए। क्या करिए, 1946 में थोड़ो सो करिए, आ करियो कि भाई ठीक है, जो 10 साल है, 10 साल पे जिन पे कोई केस दर्ज है वो ना आइयो, थोड़ो सो सुधार करिए। 1946 में, 1946 में बागावास में एक सम्मेलन और हो, और 20 सम्मेलन में सरकार पर गिरती हो प्रेशर, प्रेशर हो गिरो कि जो मीणा चौकीदारी करते थे, 16,000 मीणा बोले में चौकीदारी कौन करा। अब जी पुलिस आ रहा कहते मैं ड्यूटी कौन करा, जद अब जी आपने सफाई करना रहा है, हर देश में सफाई थे, गट करो सफाई, शहर की तू करेंगे नाली सफाई है? इनका कोई काम हो और वो ये कहते कि मारो अगर काम थे नहीं मानोगा मारी, तो मैं सफाई कौन करा। अगर सफाई ना करे 2 दिन हम पूरा भारत भाषण लाइए, आइए तो सफाई नहीं करा दो, तो फिर सरकार के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर। अब चौकीदारियों को, मैं चौकीदारी कौन करा आप बताओ, तो सरकार पे प्रेशर पड़ा, कुछ नियम इनके हटाए गए। जरा पैसा 46 में मेल बागावास में कई लोग आया, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री जी, कई लोग आया। लास्ट में फिर ये कानून पूरी तरीके से भारत आजाद होने के बाद में कब समाप्त हुआ, 1952। बस मीणा आंदोलन को इतनी बात प्रश्न भी अभी तक पूछे, वो सिर्फ इतना ही पूछे, जराइम पेशा अधिनियम किस जाति पर लगाया गया था, मीणा जाति। रह जासी की याद। अब बाकी चीज थे याद करो तो कर लिया। सबसे पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया 1924, ये लगाया है, इसके तहत जराइम पेशा नॉर्मल लगाए मीणा, लेकिन 30 के अंदर तो पूरा परेशान करना शुरू कर दिया, यानी सख्ताई से लगा दिया जराइम पेशा अधिनियम 1930 मीणाओं के ऊपर। कुछ किताबें लिखती है 18+ वालों को और कुछ लिखती है 12+ वालों को। फिर मीणाओं ने एक सम्मेलन किया, एक सभा की स्थापना की 1933 क्षेत्रीय मीणा महासभा। और फिर जैन मुनि मगन सागर, इनके नेतृत्व में हुआ क्या, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। और लास्ट में ये जो जराइम पेशा अधिनियम कब समाप्त हुआ, 1952। अब थाने लिखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया लिखो। और प्रश्न कन्फर्म आएगा जनजाति आंदोलन से, ध्यान रखना। अब हेडिंग डालो जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन।
जनजाति आंदोलन, आंदोलन। हेडिंग डालो, मेरवाड़ा रेजिमेंट, मेरवाड़ा रेजिमेंट, मेरवाड़ा रेजिमेंट, रेजिमेंट, रेजिमेंट वह नहीं, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, रेजिमेंट। स्थापना 1922, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा 1922। इसका मुख्यालय ब्यावर में बनाया, मुख्यालय ब्यावर, ब्यावर। उद्देश्य मेर विद्रोह को दबाना, उद्देश्य मेर विद्रोह को दबाना, मेर, मेर जाति का विद्रोह को दबाना, मेर विद्रोह को दबाना। हेडिंग डालो, भील आंदोलन, सुरक्षा कर के रूप में बोलाई कर, बोलाई कर के रूप में बोलाई कर वह चौकीदारी के बदले रखवाली कर लेते थे। हेडिंग डालो, लिम्बारा बारू विद्रोह, लिम्बारा बारू विद्रोह, विद्रोह, लिम्बारा बारू विद्रोह, हाँ, विद्रोह 1925 डूंगरपुर। डूंगरपुर, नई लाइनें, भीलों के, भीलों के प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व दौलत सिंह व गोविंद सिंह ने किया, दौलत सिंह व गोविंद सिंह ने किया, दौलत सिंह व गोविंद सिंह ने किया। हेडिंग डालो, जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन है कि है, डाल दे हेडिंग, जोधपुर लीजन, लीजन ली बड्डो जन 1835, मुख्यालय अजमेर, मुख्यालय अजमेर। बाद में मुख्यालय, बाद में मुख्यालय बड़गांव सिरोही में, मुख्यालय बड़गांव सिरोही में। 1842 में बड़गांव सिरोही में, 1842 में इसका मुख्यालय एरियनपुरा में कर दिया। एरियनपुरा पाली में पड़े कर दिया, 1842 में एरियनपुरा पाली में कर दिया। हेडिंग डालो, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, भील कोर, कोर को नहीं है रोटी यारी कोर, मेवाड़ भील कोर, एमबीसी। 1841 ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश सैनिक आउट्रम, ब्रिटिश सैनिक आउट्रम, आउट्रम की सलाह पर महाराणा सरदार सिंह ने गठन किया, महाराणा सरदार सिंह ने गठन किया। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में बनाया, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में, खेरवाड़ा में बनाया। अगलो लिखो,
देवली रेजिमेंट, देवली टोंक में पड़ा है, देवली रेजिमेंट 1855, 1855, 1855। इसे 42वीं देवली रेजिमेंट या मीणा रेजिमेंट भी कहते हैं, 42वीं देवली रेजिमेंट या मीणा रेजिमेंट भी कहते हैं। अगलो लिखो, अगलो लिखो, हाँ मीणा रेजिमेंट। अगलो लिखो, बारापाल भील विद्रोह, बारापाल भील विद्रोह 1881-82। हाँ, बारापाल भील विद्रोह 1881-82, 81-82। भीलों के मावड़ी, मावड़ी ब्रांड है शराब को, मऊआऊ बने, मावड़ी शराब, मावेड़ी अड़ी शराब व ऋषभ देव मंदिर पर, ऋषभ देव जी का मंदिर है, भीलों के आराध्य देवता है ऋषभ देव, ऋषभ देव काला जी। ऋषभ देव मंदिर पर सरकार के नियंत्रण करने के कारण भीलों ने आंदोलन किया, सरकार के नियंत्रण करने के कारण भीलों ने आंदोलन किया। हेडिंग डालो, गोविंदगिरी, गोविंदगिरी, गोविंदगिरी। जन्म, जन्म 1858, बासिया गांव डूंगरपुर, बासिया, बासिया गांव डूंगरपुर। जाति बंजारा, राय का बंजारा, बंजारा। गुरु राजगिरी, गुरु राजगिरी उपनाम। आदिवासियों का दयानंद सरस्वती। हेडिंग डालो, संप सभा, संप सभा, संप से आदो में पे, संप सभा 1883 सिरोही, 1883 सिरोही। गोविंदगिरी ने स्थापना की, गोविंदगिरी ने स्थापना की। संप सभा का, संप सभा का 1903 में प्रथम अधिवेशन, 3 में प्रथम अधिवेशन माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। 1903 में मानगढ़ पहाड़ी, माघ पूर्णिमा मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी ब्रैकेट ने लिख दिया बांसवाड़ा, मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। गोविंदगिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर, बेड़सा गांव डूंगरपुर। डूंगरपुर में धुनी लगाई, धुनी, धुनी, धुनी लगाई। फिर इडर, इडर, सूंत, सूंत गुजरात में, इडर व सूंत, सूंत पड़े गुजरात को कर्मस्थली बनाई।
इड्र व सूत को कर्मस्थली बनाई, उकरेली गांव में खेती भी की, किसान का जीवन बिताया, उकरेली गांव में खेती की। गोविंद गिरी ने भगत पंथ भी चलाया, भगत पंथ भी चलाया, भगत पंथ भी चलाया। अब हेडिंग डालो मानगढ़ हत्याकांड। फेमस तारीख है 17 नवंबर 1913, मानगढ़ हत्याकांड। सत्रह नवंबर 1913। एमबीसी पूरा नाम लिखो, तो पूरा लिख लो, मेवाड़ बिलकोर। एमबीसी की 104वीं राइफल, एमबीसी की 104वीं वेलेजली राइफल, 104वीं वेलेजली राइफल, 7वीं राजपूत रेजिमेंट, मेवाड़ भील कोर की 104वीं वेलेजली राइफल, नाम है टुकड़ी को। राइफल राइफल गोली बंदूक, कोर की 104वीं वेलेजली राइफल, वह 7वीं राजपूत रेजिमेंट, 7वीं राजपूत रेजिमेंट। मेजर हैमिल्टन ने मानगढ़ को घेर लिया, कर्नल सर्टन ने गोलियां चलाई, सर्टन ने गोलियां चलाई। सर्टन ने गोलियां चलाई। 1500 भील मारे गई। पुंजा भील को गिरफ्तार कर लिया। पुंजा भील, भील पुंजा या पुंजा भील एक ही बात। भील को गिरफ्तार कर लिया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये गोविंद गिरी का शिष्य था। इस हत्याकांड को भारत का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड या राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड को भारत का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड, या राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। तो गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल में रखा। अहमदाबाद जेल में रखा। गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई गांव में बिताया। 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 लास्ट लाइन एक और लिख दो, पूछी जा चुकी है। गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित थे। ये बोले कर फैन आनी फैन पे सरस्वती जी से प्रेरित थे। प्रेरित थे। हेडिंग डालो मोतीलाल तेजावत। तेजावत जन्म 1787। ये रुको तो जल्दी लिख लो।
तो हाँ तो ही लिखे से। जन्म 1787, मोतीलाल तेजावत, जन्म 1787, कोल्यार को आदोलय यार, को आदोलय यार, कोल्यार, ब्रैकेट में जाडोल तहसील उदयपुर, रे और लगा, हाँ, जाडोल, जाडोल तहसील उदयपुर। यहाँ बोलिया मुना सिलेबस को नहीं वे तो नहीं फिर गाड़ काटता था नंतरी टेम को लागे मन बेरो है। यो फिर को आओ ही को नहीं अभी तो एक टॉपिक आओ, तो सिलेबस कर लियो डंगू। 1887, 1700 लिखा दिया 1800 है, कोई नहीं। जाति ओसवाल, जाति ओसवाल, ओसवाल में बाणिया मुए, ओसवाल, ओसवाल। उपनाम ओ है, ओयो आरो ओ। उपनाम लिखो, आदिवासियों का मसीहा, बावजी, कोमा बा, बा बकरियर, बा बे बा, बावजी, बावजी, बावजी कौन बोलेगा? बावजी बिल्ली साइड में सब चाल है, बावजी। तीसरा उपनाम लिखो, आदिवासियों के लिए गांधी जी का दूत, के लिए गांधी जी का दूत, मैसेंजर, गांधी जी का दूत। हेडिंग डालो, एकी आंदोलन या मातृकुंडिया आंदोलन। एकी, ए की, ए कै का की, एकी आंदोलन, मातृकुंडिया आंदोलन। लिख लियो, ठीक, आगे लिखो। एकी आंदोलन 1921, 1921 मोतीलाल तेजावत द्वारा, तेजावत द्वारा बैसाख पूर्णिमा मातृकुंडिया से प्रारंभ। बैसाख ने चैत बैसाख, पहले चैत बैसाख, बैसाख पूर्णिमा मातृकुंडिया से प्रारंभ, मातृकुंडिया से प्रारंभ है, प्रारंभ। आगे लिखो तो, अपने हकों के लिए, हक को नहीं है कि हक, मेरो हक है वो, अपने हकों के लिए आदिवासियों का प्रथम राजनीतिक संघर्ष था ये। अपने हकों के लिए आदिवासियों का प्रथम राजनीतिक संघर्ष था। राजनीतिक संघर्ष था। तेजावत जी ने, तेजावत जी ने 21 सूत्री सूत्र, 21 सूत्री मांगे रखी, 21 सूत्री मांगे रखी, जिन्हें मेवाड़ पुकार कहा गया। हेडिंग डालो, नीमड़ा हत्याकांड, हेडिंग डाल, नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा कांड, हत्याकांड 7 मार्च 1921। लिखो, नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1921। इसमें 200 भील मारे गए, 200 भील मारे गए। इसे सेकंड जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। 1929 में गांधी जी के दूत, संदेशवाहक, मैसेंजर, गांधी जी के दूत मणिभाई कोठारी, मणिभाई कोठारी की सलाह पर, मणिभाई कोठारी की सलाह पर तेजावत जी ने खेड़ बर्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। कौन खेड़ बर्मा में आत्मसमर्पण कर दिया? लिख दे, कौन बोल जाए। खेड़ बर्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। तेजावत जी ने खेड़ बर्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। एक लाइन और लिखो, तेजावत जी ने ना हुक्म ना हाकम का नारा दिया था।
ना हुक्म ना हाकम, बोलो ना रहा हूं मैं, ना हुक्म ना हाकम का नारा दिया। मीणा राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। मीणा राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। मीणाओं के दो प्रकार है, चौकीदार मीणा व जमींदार मीणा। बापू जमींदार कित्थे लेके देवे कार। दो प्रकार है, जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। दो प्रकार के मीणा बताए हमने, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। ठीक है, मुख्य प्रकार है, बाकी तो गोत्रा तो बहुत हुए। अब लिखो अपने, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में भारत सरकार ने लागू किया। 1924 भारत सरकार तेरे फेर गठ है, काट, शाबाश, बहुत सियाणिया, बहुत सियाणी, इतनी समझदार है। हाँ, अब बिंग माई लिखेगी, शाबाश, को जायत की तनी तो बढ़ना है, कोई और नहीं थोड़ी देना है। हाँ लिख, शाबाश। भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, लागू किया, जो भी है। लिखो, हेडिंग डालो, जराइम पेशा कानून। जराइम पेशा कानून 1930 मीणाओं पर लगाया, मीणा जाति पर लगाया या मीणाओं पर लगाया, जो भी लिखो। जाति में ती छोटा होगा, वो जाति है, गांव जाति है। मीणा जाति पर लगाया। इसमें प्रत्येक मीणा स्त्री पुरुष को थाने में, इसमें प्रत्येक मीणा स्त्री पुरुष को थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। स्टार लगा के लिखो, महादेव राम, महादेव राम, छोटू राम, छोटू राम, जवाहर राम ने इसका विरोध किया। महादेव राम, छोटू राम, जवाहर राम ने इसका विरोध किया। हेडिंग डालो, क्षेत्रीय मीणा महासभा। हेडिंग डालो, क्षेत्रीय मीणा महासभा। क्षेत्रीय मीणा महासभा 1933। अलग से हेडिंग डालो, जयपुर राज्य, अलग से हेडिंग डालो, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति गठन अप्रैल 1944। गठन मतलब निर्माण 1944। इसका गठन जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना में हुआ। इसका गठन जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना में हुआ। मगन सागर, जिन्होंने मीणा पुराण लिखी थी, जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना, नीम गो थानो पड़े सीकर, नीम गो थाना, नीम का थाना, नीम गो थानो, जे तारनगरो थानो, चूरू गो थानो, मिली नीम गो थानो, नीम गो थानो सीकर में पड़े में हुआ। इसकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा ने की। अगलो लिखो, नई लाइनें, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का 1945 में सवाई माधोपुर में सम्मेलन हुआ। जैन ऊपर लो नाम है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का 1945 में सवाई माधोपुर में, श्री माधोपुर, सवाई नहीं, सवाई माधोपुर तो जिलो है, श्री माधोपुर सीकर की तहसील है एक। श्री माधोपुर लिखना, सवाई माधोपुर को लिखो। श्री माधोपुर तो तहसील है, सवाई माधोपुर जिलो है। सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर, श्री माधोपुर में हुआ, जिसका संयोजक लक्ष्मी नारायण झारवाल थे, जिसके संयोजक लक्ष्मी नारायण झारवाल थे।
सम्मेलन हुआ, लक्ष्मी नारायण झारवाल थे, जिसके संयोजक लक्ष्मी नारायण झारवाल थे। आगे क्या हो तो डट जाओ, तो पहले हो तो लिख लो। लिखो 1946 में, 1946 में बागावास, बागावास गांव है, बागावास, बागवास या बागावास, बागावास है सिक्कर में ही लागो पूरा कन्फर्म तो मन को नहीं है, सिक्कर में ही नहीं, हाँ बागावास में सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रजामंडल नेता हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल भी आए थे, हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल भी आए थे, शास्त्री व टीकाराम पालीवाल भी आए थे। टीकाराम पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मणों की एक गोत्र है। देखो जराइम पेशा कानून को, जराइम पेशा कानून को पूर्ण रूप से 1952 में समाप्त किया।